किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आलू फसल संबंधित हम जो आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे आलू फसल संबंधित हम कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। आलू फसल को कई प्रकार के रोग, चाहे वो फफूंद जनित रोग हों, चाहे कीट जनित रोग हों, काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। और आज हम अपने किसान भाइयों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे जो प्रकृति से आलू फसल को नुकसान होता है। यानी कि किसान भाइयों, आलू फसल में जो पाले की समस्या बनती है, उससे किसान भाई अपनी आलू फसल की जो देख रेख है, आलू फसल को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं और किन कारणों से आलू फसल में ये पाला गिरता है, और पाले से बचाव के लिए किसान भाई क्या क्या कर सकते हैं, तो वो पूरी जानकारी आज हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे, जिससे आलू फसल में पाले से होने वाले नुकसान को कैसे बचा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, आलू फसल में और दिसंबर के मध्य दिसंबर से जनवरी तक आलू फसल को पाले से बहुत ही खतरा रहता है। यानी कि पाला कभी भी इन दिनों में पड़ सकता है, पाला गिर सकता है। तो जान लेते हैं पाला जो गिरता है उसके क्या कारण हैं। पाला किसान भाइयों दो तरीके से गिर सकता है। एक होता है किसान भाइयों रेड एक्टिव, यानी कि जब आसमान साफ हो और हवा न चल रही हो तो किसान भाइयों पाला गिर सकता है। दूसरा है किसान भाइयों एडवेक्टिव। यह पाला तब पड़ता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं और आसमान साफ हो या बादल हो, दोनों स्थिति में किसान भाइयों पाला गिर सकता है। यानी कि 4 डिग्री से जो तापमान है वो नीचे की तरफ जाता है, तो उस स्थिति में आलू फसल को या और भी फसल को पाला प्रभावित करता है। यानी कि जो ओस है वो सीधी पत्तियों पर जम जाती है, जिससे जो पत्तियां उसकी नस फट जाती हैं और पौधा भी नष्ट हो जाता है, जिससे हरी भरी फसल में किसान भाइयों भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप अपनी आलू फसल की जो देख रेख है उसको बढ़ाएं, क्योंकि इस समय जो मौसम है वो ठंडा होने लग गया है। तो किसान भाई आलू फसल को पाले से कैसे बचाया जा सकता है, ये हम किसान भाइयों के लिए हमने जो जानकारी है वो एकत्रित की है, जिससे किसान भाई अपनी आलू फसल को पाले से बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले इसके लिए 3 से 4 जानकारी हैं। इनमें किसान भाइयों कुछ ऑर्गेनिक हैं, यानी कि कुछ जैविक तरीका है, और हमारे कुछ किसान भाई इसमें जो खर्चा है वो उससे भी आलू फसल को किसान पाले से बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई आलू फसल में हल्की सिंचाई करते रहें। यानी कि इस काम को किसान भाई लगातार करते रहें, और आलू में सिंचाई का समय चल रहा है, यानी कि आप अपनी आलू फसल को किसी भी स्थिति में सूखने ना दें। यानी कि जब आप अपने आलू फसल में पानी लगाते हैं तो आधे डिग्री से 2 डिग्री तक के तापमान को, जो जमीन का तापमान है वो बढ़ जाता है, जिससे पाले की जो संभावना बनती है किसान भाई वो आलू फसल को आप उससे बचा सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपकी आलू फसल में किसी कारणवश पानी नहीं लग पाया और पाले जैसी स्थिति बन सकती है, तो आप उस स्थिति में एक मेड़ से दूसरी मेड़, यानी कि खेत के एक तरफ से दूसरी तरफ प्लास्टिक की रस्सी लेकर आप उस ओस को हटा सकते हैं। यानी कि रस्सी को खींचकर उस ओस को हटा सकते हैं। यानी कि ये वो समय है जब अचानक से पाला गिर जाता है और किसी कारणवश आपकी आलू फसल सूखी है, तो इस स्थिति में किसान भाई प्लास्टिक की रस्सी से पाले को हटा सकते हैं और अपनी आलू फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई और जो जानकारी है उनके बारे में। तो हमारे किसान भाई 80% 90% सल्फर की 3 किलो 4 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे, तो आपकी आलू फसल में जो पाले गिरने की संभावना बनती है, इससे भी किसान भाइयों आलू फसल का बचाव किया जा सकता है। या हमारे किसान भाई 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो गंधक है, सल्फर है, उसका छिड़काव कर देते हैं, तो 8 से 10 दिन 15 दिन तक आपकी आलू फसल को पाले से बचाया सकता है। तो और किसान भाइयों एक और जानकारी है, इसमें भी हमारे किसान भाई आलू फसल की जो स्थिति है, जैसे पाला गिरने की संभावना है, तो हमारे किसान भाई कचरा एकत्रित कर आलू फसल में उत्तर पश्चिमी जो हवा चलती है उधर से कचड़े में किसान भाई आग लगा देते हैं। उसके धुआं से भी जो वातावरण है वो गर्म होगा और आप अपनी आलू फसल में जो पाला गिरने की संभावना बनती है, तो आप
आप उसका बचाव कर सकते हैं। और किसान भाई एक जानकारी और है, आप जो राख होती है उसका भी छिड़काव कर आप अपनी आलू फसल में जो पाले की स्थिति बनती है तो आप आलू फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन हमारा किसान भाइयों से निरंतर अनुरोध रहेगा, आप अपनी आलू फसल में जो सिंचाई है वो करते रहेंगे तो आपकी आलू फसल में जो पाले जैसी संभावना बनती है उससे बचाव कर सकते हैं। क्योंकि जो ऊंचे खेत होते हैं किसान भाइयों, जैसे हवा उनमें हल्की भी हवा लगती है तो आलू फसल में जो पाले की संभावना कम बनती है। लेकिन जो ज़मीन नीची है और उसमें किसान भाइयों पानी नहीं लगा है और ज़मीन सूखी है यानी कि फसल में पानी नहीं लग पाया है तो उसमें पाले की स्थिति बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, जिससे जो आलू फसल के पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और आपकी हरी भरी फसल हो या कैसी भी फसल हो वो नष्ट हो सकती है। तो हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, इन 3 से 4 कामों को आप कर लेते हैं तो पाले जैसी स्थिति में आप अपनी आलू फसल को पाले से सुरक्षित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी आलू फसल में यदि पाले जैसी कोई संभावना बनती है तो उसका समाधान कर आप अपनी आलू फसल की जो पैदावार है उसको बचा सकते हैं, आप अपनी आलू फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और हमारा जो अनुरोध है किसान भाइयों, लगातार सिंचाई जरूर करते रहें। और तो किसान भाइयों जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान हित में किसान भाइयों को शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ आलू फसल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।